हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक ऐसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के बारे में बात करेंगे जहां पर आप 0% कमीशन देकर अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। अगर आपके पास जीएसटी है तो आप जीएसटी के साथ भी सेल कर सकते हो। अगर आपके पास जीएसटी नहीं है तो आप बिना जीएसटी भी सेल कर सकते हो। तो मैं बात कर रहा हूं मीशो की। यानी मीशो पे आप बिना कमीशन के अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, प्लस अगर आपके पास जीएसटी नहीं है तो आप बिना जीएसटी भी सेल कर सकते हो। तो ये सब काम कैसे करता है, किस तरह से मीशो अपने बहुत सारे सेलर्स बना रहा है, प्लस हम ये भी बात करेंगे कि मीशो का मार्केट में रेस्पॉन्स कैसा है, सेलर्स मीशो के बारे में क्या कह रहे हैं, अच्छा है नहीं है, प्लस सेलर्स क्या सजेस्ट करते हैं कि आपको मीशो पे सेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो हम इस वीडियो में डिटेल के साथ इस पे बात करेंगे। इसके अलावा मीशो पे किन किन डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट होता है जिससे कि आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो, यानी एक एलिजिबल सेलर होने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट रहता है जिससे कि आप मीशो पे सेल कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप मीशो पे कैसे सेल कर सकते हो। तो देखिए, आपको सिंपली डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर आप जीएसटी में सेल कर रहे हो तो आपको जीएसटी सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट होता है। अगर आपके पास जीएसटी नहीं है तो आप विदाउट जीएसटी भी अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। कोई भी प्रोडक्ट को आप विदाउट जीएसटी सेल कर सकते हो मीशो पे। विदाउट एक जो मोबाइल एक्सेसरीज और मोबाइल रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट होते हैं, यानी मोबाइल की कैटेगरी में जो भी प्रोडक्ट आते हैं वहां पे कंपलसरी आपको जीएसटी देना ही पड़ता है। अगर इस कैटेगरी में आपके प्रोडक्ट है तो आप विदाउट जीएसटी सेल नहीं कर सकते। इसके अलावा आप दूसरी सभी की सभी कैटेगरीज में विदाउट जीएसटी सेल कर सकते हो। इंडिया का कोई भी पर्सन है वो अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकता है। इवन जो फॉरेनर्स है उनके पास भी अगर कोई इंडियन डॉक्यूमेंट्स है तो वो भी मीशो पे सेल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कमीशन की। तो देखिए, मीशो पे कोई भी कमीशन नहीं है। हाँ, यहाँ पे कुछ सेलर्स के लिए प्लान जरूर है जहां पे वो कुछ पैसा देकर अपने प्रोडक्ट्स को और अच्छी विजिबिलिटी दिलवाकर अपने ऑर्डर्स को जनरेट करवा सकते हैं। बट एक्चुअल में मीशो 0% कमीशन पे काम करता है। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअल में काफी सारे सेलर्स मीशो पे काम कर रहे हैं। पहले मीशो का मॉडल अलग था, वहां पे ग्रुप बनाकर लोग सेल करते थे। अब ई कॉमर्स वाला ग्रुप है। बेसिकली यहां पे भी अभी जो सेलर्स है वो ही काम कर सकते हैं जो Amazon, फ्लिपकार्ट या फिर एटसी, ईबे वगैरह पे करते हैं। इवन वॉलमार्ट पे जो भी सेल कर रहे हैं वो भी मीशो पे सेल कर रहे हैं। पहले कुछ अलग था बट अभी रिसेंटली इन्होंने ये वाला मॉडल चेंज कर दिया, अभी ई कॉमर्स में ला लिया है। तो अब देखिए सेलर्स क्या कहते हैं। तो यहां पर मिक्स्ड रिएक्शन है सेलर्स के। कुछ सेलर बोलते हैं कि मीशो पे हमको कोई अच्छे ऑर्डर नहीं आते। कुछ बोलते हैं कि हमको कुछ रिटर्न आते, काफी ज्यादा रिटर्न आते हैं। कोई बोलता है हमको फेक रिटर्न भी ज्यादा आते हैं। और कोई लोग तो बोलते हैं कि रिटर्न आते हैं बट कई बार हमारे क्लेम भी पास नहीं होता है। वही अगर मैं दूसरी साइड बात करूं तो कोई सेलर बोलता है हमारा अमेजोन, ईबे, इनसे बहुत अच्छा है मीशो, क्योंकि यहाँ पे हमको सबसे ज्यादा ऑर्डर मिलते हैं। इवन कोई सेलर तो ऐसा बोलता है कि मेरे तो सीजनल वाइज एक्चुअल में चलता है, मंथ वाइज। 2 महीने अमेजोन के बहुत अच्छे ऑर्डर होते हैं, 2 महीने मीशो के बहुत अच्छे ऑर्डर होते हैं, 2 महीने फ्लिपकार्ट पे बहुत अच्छे ऑर्डर होते हैं। तो ये इस तरह से मिक्स रिएक्शन है। कोई बोलते हैं अच्छा है मीशो, कोई बोलते हैं खराब है मीशो, और कोई बोलता है मिक्स्ड है। एक्चुअल में कोई अच्छा भी बोलता है, कोई खराब भी बोलता है। तो यहां पे अब आपको क्या करना चाहिए, तो बेसिकली आपको एक ट्राई जरूर देना चाहिए। एक बार आपको मीशो पे सेल करना चाहिए। 1, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने आप सेल करके देखिए। हो सकता है आपको अच्छे ऑर्डर आने लग गए तो आपका ही फायदा होने वाला है। और अगर नहीं आते हैं ऑर्डर या फिर आपको थोड़ा बहुत नुकसान होता है, देखिए ई कॉमर्स मार्केट में ज्यादा नुकसान नहीं होता है। शेयर मार्केट में जितना नुकसान होता है ना, उसका 1% भी ई कॉमर्स मार्केट में नुकसान नहीं होता है। आपका हद से कितना 500 या 1000 रुपए या 10,000, मैक्स टू मैक्स 10,000 रुपए तक का ही नुकसान होता है। इससे ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि थोड़ा सा लॉस होता है, आपको पता चल जाता है नहीं ये अच्छा प्लेटफॉर्म है, ये खराब प्लेटफॉर्म है। तो आप एक बार ट्राई जरूर कर सकते हैं कि मीशो पे आपका कैसा हो सकता है, आपके प्रोडक्ट काफी अच्छे चल जाए। क्योंकि मैं अगर फ्रेंकली बात करूं तो आज जो मीशो के कस्टमर्स हैं वो सबसे ज्यादा सेकेंड एंड जो थर्ड ग्रेड सिटी है, Tier 2 एंड Tier 3 सिटी, जो छोटे सिटीज होते हैं वहां से आते हैं ऑर्डर्स। तो देखिए, जो यहाँ के लोग हैं काफी क्रेजी हो रहे हैं अभी ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। जो बड़े सिटी है वहां पे अभी थोड़ा सा डाउनफॉल चल रहा है। वहां पे जो मार्केट है वो Amazon, फ्लिपकार्ट ने कैप्चर कर रखा है। बट जो Tier 2 और Tier 3 सिटीज है यहाँ पे मीशो ने अपना मार्केट कैप्चर कर रखा है।
आप खुद भी देखोगे कि मोस्ट ऑफ द लेडी जो आपके घर में है वो मीशो से ऑर्डर करती है, क्योंकि यहाँ पे थोड़े से प्रोडक्ट्स आपको सस्ते मिलते हैं और मीशो का जो प्लेटफॉर्म है वो भी काफी इजी है, कोई भी इजीली हैंडल कर सकता है। तो आप एक बार ट्राई जरूर कर सकते हो इसको। और हाँ, एक और स्पेशल चीज, अगर आपको विदाउट जीएसटी मीशो पे सेल करना है तो मैं अपना जो एक मेल आईडी है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। आप इस मेल आईडी पे कांटेक्ट कीजिए और आपको मैं हेल्प करूंगा कि विदाउट जीएसटी आप कैसे मीशो पे सेल कर सकते हैं। तो मैं अपना मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हाँ, ये जो स्पेशल ऑफर है ये सिर्फ नॉन जीएसटी सेलर्स के लिए ही है, कोई किसी भी तरह का पेड सर्विस नहीं है, 1 रुपया भी आपसे चार्ज नहीं होगा, बट जस्ट टू हेल्प आउट, हेल्प करने के लिए मैं अपना मेल आईडी दे रहा हूं। अगर आप नॉन जीएसटी में सेल करना चाहते हो, मैं जीएसटी सेलर्स की बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप नॉन जीएसटी में सेल करना चाहते हो तो मैं अपना मेल आईडी दे रहा हूं, आप मुझे मेल करके अपने जो भी डिटेल्स वगैरह वो भेज सकते हो, और तो मैं आपकी हेल्प आउट करूंगा कि आप मीशो पे विदाउट जीएसटी कैसे अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो और कैसे अपना रजिस्ट्रेशन करना है। तो ये सब चीजें आपको करके मिल जाएगी, इसके बाद आप विदाउट जीएसटी मीशो पे सेल कर सकते हो। विदाउट जीएसटी मीशो पे सेल करने का एक और यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता देता हूं इसकी, कि अगर आप नॉन जीएसटी में सेल करना चाहते हो तो आप जिस स्टेट के हो वहां से ही आपको ऑर्डर मिलते हैं। अगर आप जीएसटी में सेल करना चाहते हो तो आपको इंडिया में कहीं से भी ऑर्डर मिलेंगे। इन केस अभी आप जैसे विदाउट जीएसटी सेल कर रहे हो जस्ट टू ट्राई, और बाद में अगर आपके पास जीएसटी आता है या फिर आप बाद में अपना जीएसटी डालना चाहते हो तो उसको आप कभी भी डाल सकते हो, और उसके बाद आपको पूरे मार्केट का एक्सेस मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप मीशो पे नॉन जीएसटी में सेल करना चाहते हो तो आपको अपना पैन कार्ड देना रहेगा। पैन कार्ड के अलावा आपको एक कैंसल चेक देना रहता है जिस बैंक में आपको अपना पेमेंट चाहिए। अगर आपके पास कैंसल चेक नहीं है तो आप अपना जो पासबुक का फ्रंट पेज है वो दे सकते हैं। इसके अलावा एक रजिस्टर्ड मेल आईडी देना रहता है और आपको अपना मोबाइल नंबर देना रहता है। इसके अलावा आपको एक एनरोलमेंट आईडी क्रिएट करना पड़ता है जीएसटी डिपार्टमेंट से कि मैं मीशो पे विदाउट जीएसटी सेल करने वाला हूं। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट होता है जिसके बेसिस पे आप बिना जीएसटी के मीशो में अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो। कोई भी प्रोडक्ट सेल होता है विदाउट जीएसटी मीशो पे, सिर्फ जो मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी है उसको छोड़कर। आई होप ये वीडियो आपके बिजनेस में कुछ वैल्यू ऐड करेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।